पीटीआई में धड़ेबाजियों की जो खबरें हैं वो तो काफ़ी देर से आ रही थी, मगर अब जो मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान ऑडियो लीक्स हुई हैं उसने तो यूं लग रहा है कि सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया है। क्या है उन ऑडियो लीक्स में, वो जरा सुनिए। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है 5 साल की उम्र से। एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। बोलो अब तुम। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। अपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराइए। आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर, तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। जी बुखारी साहब, इनकी कैट फाइट तो अक्सर चलती रहती है, इस तरह की पेटी गुफ्तगू, पेटी इश्यूज के ऊपर बात करना, लड़ाइयाँ करना, ये तो यूँ लगता है कि पीटीआई का वतीरा बन चुका है अब। तो बुखारी साहब, इतनी ज़्यादा इख्तलाफात के साथ, इतनी ज़्यादा धड़ेबाजी के साथ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, बाहर से क्या तनकीद होनी है, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बुखारी साहब, इतनी ज़्यादा डाइवर्जन के बावजूद पीटीआई 27 सितंबर को कॉल दे चुकी है लॉन्ग मार्च की, तो ये वर्कर्स को कैसे मुत्तहिद करेंगे? आपस में तो इकट्ठे होकर बैठ नहीं पाते। यार इतने इतने लोडेड सवाल हैं आपके कि जवाब देने के लिए तो चाहिए होंगे घंटों। लेकिन वो मैं पहले तो एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ पीटीआई की लीडरशिप के लिए कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। वाह वाह, क्या बात है। कहते थे कि पार्टी में धड़ेबंदियां हैं, तो उसके बड़े बड़े पुरजोर जवाब आया करते थे, ये प्रोपोगंडा है, ये मीडिया का ये है, मैं मीडिया का फलाह है। पार्टी के अंदर ग्रुपिंग का तो अब किसी से सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं है जी। मैं आपसे चंद सवाल आपके सामने रखता हूँ और जवाब चाहता हूँ पीटीआई की लीडरशिप से कि वो जिन्होंने पार्टी लॉन्च की थी, वो जिन्होंने पहला इलेक्शन जीत के इमरान को, कहाँ है वो लोग? या तो वो जेलों में हैं, या वो पार्टी छोड़ गए हैं, या वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। किनके सुपुर्द है पार्टी? वो लोग जो चलती गाड़ी के सवार थे। अब मैं बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा इसमें तो बातें बहुत सारी ऐसी निकल जाएंगी जिससे फिर लोगों को तकलीफ होगी। क्या वकला जो एक बहुत अहम स्ट्रेंथ थी वो ग्रुपों में डिवाइडेड नहीं है? सलमान अकरम साहब चलती गाड़ी के सवारों में से एक हैं। हाँ जी। हामिद साहब कहाँ हैं? बुखारी साहब, इस सब के साथ जब एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप है, दूसरी तरफ वकला का ग्रुप है, फिर फैमिली का ग्रुप है, बुखारी साहब, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि 27 सितंबर की कॉल को कैसे कामयाब बना पाएंगे? पहले तो 27 सितंबर तक पहुंचने से पहले मेरे ख्याल से सलमान अकरम राजा और ये मिसाल यूसुफजई के बीच जो कुछ हुआ है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि उसने मिसाल यूसुफजई ने कैटेगोरिकल टर्म्स में ये कहा है कि सलमान अकरम राजा ने बार काउंसिल के मेंबर बनाने के लिए पार्टी के टिकटों के इजरा के लिए पैसे लिए हैं और करोड़ों में लिए हैं। ये वो एलिगेशन है जिसका गुस्से से जवाब नहीं दिया जा सकता कि मेरी जिंदगी खुली किताब है। खुली किताब तो सबकी जिंदगी है, किसकी जिंदगी खुली किताब नहीं है भाई? जो वो स्पेसिफिक इल्जाम लगा रही है उसका जवाब दें। आप होंगे अमीर तरीन वकील भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन बार काउंसिल के मेंबरान को आपने मेंबर बनाया वो ये कह रही है उन्होंने करोड़ों में फीसें ली हैं इमरान खान के मुकदमा लड़ने के लिए। वो माल किधर गया? वो डेडिकेशन जो पार्टी को चाहिए था कि यानी वॉलंटरली मुकदमा लड़े, वो कंसल्टेंसी फीसें गई कहाँ? किसको दिलवाई गई? किसने दी? ये सवालिया निशान तो उठाए हैं ना, मैंने नहीं उठाए। ये तो मिसाल ने जो इनसाइडर है उसने उठाए हैं। और वो जिस हिम्मत से यानी सवाल पूछ रही हैं सलमान अकरम राजा से, उसने पूछा कि क्या आपने जेल में खान साहब के सामने मुझसे माफी नहीं मांगी? किस चीज की मांगी थी? क्या आपने कोशिश नहीं की मुझे पार्टी से निकालने की? मैं इसलिए हूँ कि ये आपकी हिम्मत नहीं है कि आप मुझे निकाल सकें। ये कैटेगोरिक सवाल उठाए हैं उन्होंने और इसका जवाब जो है वो यकीनी तौर पर दरकार है। बुखारी साहब, दूसरी तरफ आ जाते हैं जनाब। हाँ जी, 27 सितंबर मैं आ गया जनाब।
27 दिसंबर के बारे में जो बढ़ के मारी है जी अपने चीफ मिनिस्टर जी, जी। सुहेल साहब ने, उनको तो ये एक तरफ। खुद क्या कह रहे हैं सलमान अकरम राजा, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहते हैं कि हमें तो ये नवीद सुनाई गई थी कि 25 करोड़ अवाम खान साहब के लिए निकलेंगे। अब वो ये फरमा रहे हैं कि 25 करोड़ का अगर 5% भी निकल आए तो बड़ी बात है, सारे मामला जात हल हो जाएंगे। वो भाई इसी चीज में कंसिस्टेंट तो रहे। हाँ जी। एक तरफ पूरी कौम को आपने उनका फॉलोअर बना दिया, दूसरी तरफ आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे 5% निकल आए। बिल्कुल बुखारी साहब, कॉन्ट्राडिक्शंस तो बहुत ज्यादा हैं पीटीआई के अंदर। एक तरफ तो सुहेल अफरीदी साहब जब जलसा कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे कि बहुत पुरअमन किस्म का एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, पीसफुल होगा, पर एट द सेम टाइम जब वो ये बात कर रहे हैं कि नौजवान अब बिफर चुका है, उसकी आंखों में खून उतर आया है, बहुत तपा हुआ है, अब की बार इनकलाब की चमक है उनकी आंखों में, अब की बार मैं भी उन्हें नहीं रोक पाऊंगा, तो बुखारी साहब क्या इंटेंशंस हैं इसके पीछे? ये फिर अल्टीमेटली पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होगा? क्या पीटीआई एक और 9 मई जैसे मिस एडवेंचर करने जा रही है? देखिए, वो तो अब कोई नहीं करने देगा, वो तो भूल जाए, वो तो हो गया एक दफा, वो कभी नहीं होगा। ये जो खून जो उतर रहा है आंखों में, ये मेरे ख्याल से जो भी लोग आएंगे जलसों में या एहतजाज करने आएंगे, वो ड्रॉपर से उनके आंखों में लाल रंग डाला जाएगा, क्योंकि वो जो खून उतरना था वो उतर चुका, एक से ज्यादा बार उतर चुका। अब तो लोग उनके कहने पर आते नहीं है, तो खून कहाँ से उतरेगा? ये जो बड़के मार के गए हैं, आप इस बड़कों का जवाब देख लीजिएगा ना। आपने हाल में देखा नहीं है 5 अगस्त को क्या हुआ? ठीक है, वो किधर क्या 25 करोड़ अवाम, पूछे ना कोई उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है उसमें तो यूं लग रहा है कि शायद मुलाकातें हो जाएंगी। अब हलीमा खान साहिबा भी गारंटी दे रही हैं कि जी प्लीज प्लीज मुलाकात करवा दे, हम बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करते, पहले भी नहीं करते। सायरा पहले के हवाले से भी वो झूठ बोल रही हैं और आइंदा के हवाले से भी वो झूठ बोल रही हैं, इसलिए कि बाहर आके वो जो कुछ भी कहेंगी, कहना तो उनको पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने करनी है, इसलिए कि अपने वर्कर को क्या जवाब देंगे कि बानी ने अंदर जेल में क्या कहा जी। क्या वो आके ये कहेंगे कि उन्होंने हमें लोरियां सुनाई हैं? ऑब्वियसली वो बात करेंगी। इसका खदशा जो है ये हुकूमत को है, इसलिए हुकूमत इसके ऊपर काफी टाइट कंट्रोल रखे हुए है। मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी की बट के नतीजे में मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन बुखारी साहब, बाहर वाले इनके यूट्यूबर्स तो एक दफा फिर कह रहे हैं कि बानी को जेल के अंदर खत्म कर दिया गया है, और लेकिन इल्जाम लगा रही है हलीमा खान साहिबा के जी डाउट्स जो हैं वो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो फैलाने वाले तो पीटीआई का सपोर्टर्स ही हैं, इनके ही यूट्यूबर्स हैं। देखिए, 2-3 बातें हम अक्सर कहते रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी है। एक तो ये कि बहुत सी लीडरशिप जो है, जो चलती गाड़ी की सवार है या अपने मुफाद की खातिर पार्टी का हिस्सा बने हैं, उनमें से कोई नहीं चाहता कि खान साहब बाहर वापस आए, क्योंकि जिस दिन वो बाहर तशरीफ लाएंगे उस दिन से दीज पीपल विल बिकम नॉन एंटिटी। ठीक है, आज जो नाम आप सुन रहे हैं, कभी खान साहब के बाहर हुए आपने ये नाम सुने थे? एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने यकीनी तौर पे पीटीआई को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना उनके बदतरीन सियासी दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। जब आप हवा में बातें करेंगे, जब आप प्रोवोकेशन की आखिरी मंजिलों को छू लेंगे, तो फिर जो दूसरी तरफ से रद्द अमल आता है तो फिर निकलती हैं इनकी बुखारी साहब जाते जाते एक प्रेडिक्शन तो देते जाएं कि करंट सिचुएशन के अंदर क्या लग रहा है कि बानी से मुलाकातें बहाल हो पाएंगी या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये बहाल हुई भी तो इसका रास्ता जो है वो अदालतों के थ्रू निकलेगा। प्रेशर के तहत रियासत ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि पीटीआई की कोई बात नहीं माननी है, और ये हमने देखा कि पिछले 6-7 महीने से तमाम तर नारों, तमाम तर जुलूसों, जलसों, एहतजाजों के टस से मस नहीं हुई हुकूमत। हुकूमत और they don't want to accept any pressure from PTI. ठीक है। तो मुफाहमत के जरिए आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए कोई फेस बन सकती है और बानी की रिहाई जो है या एटलीस्ट मुलाकातें जो है वो बहाल की जा सकती हैं।